तेलंगाना आरटीसी जिले वारंगल में जल्द ही 82 नई इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ करवाएगा। टीजीआरटीसी हुक्काम के मुताबिक 82 नई इलेक्ट्रिक बसें हैदराबाद, निजामाबाद, एटोरा नगरम, मंगापेट, खम्मम और भोपालापल्ली रूट्स पर मुतारिफ करवाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों में सुपर लग्जरी 18, डिलक्स 14, सेमी डिलक्स 21 और एक्सप्रेस 29 शामिल हैं। दिल्ली के JBM कंपनी ने उन बसों को मजमूई लागत के मुआहदे की बुनियाद पर चलाने पर इत्तेफाक किया है। बस में ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटा है और आग का पता लगाने और आग लगने के हादसात की इत्तला देने के लिए अलार्मिंग सिस्टम है। इसमें गाड़ियों की ट्रैकिंग कैमरे, LED डिस्प्ले बोर्ड्स भी होंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आसिफाबाद जिले के इंडागुड़ा गांव के कबायली लड़की के MBBS की तालीम के लिए माली मदद की। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि वज़ीर आला ने साई श्रद्धा के खानदान को माली मदद फराहम की है, जो MBBS में निशिस्त हासिल करने के बावजूद कॉलेज की फीस अदा करने में मुश्किलात का सामना कर रही थी। उसके खानदान ने साई श्रद्धा के डॉक्टर बनने के ख्वाब को पूरा करने के लिए वज़ीर आला का शुक्रिया किया अदा। तेलंगाना में 6 नवंबर से ज़ात पात पर मबनी सर्वे का होगा आगाज। हुकूमत ने इस सर्वे से मुतालिक एक सवालनामा जारी किया है, जो 75 सवालात पर मुश्तमिल है। 56 अहम सवालात के साथ 19 ज़िमनी सवालात को क़तियत दी गई है। पार्ट नंबर 1 में सदर खानदान और ख़ानदान के दीगर अफराद की ज़ाती तफसीलात से मुतालिक 58 सवालात हैं। पार्ट 2 में ख़ानदान की तफसीलात से मुतालिक 17 सवालात हैं। जुमला 7 सफ़हात की खाना पूरी करनी होगी। सदर खानदान के अलावा ख़ानदान के तमाम अफराद की ज़ाती तफसीलात जमा की जाएंगी। पुरानी हैदराबाद के तापुर पुलिस स्टेशन हदूद में चिंतलमेट, MM पहाड़ी, सुलेमान नगर और दीगर इलाकों में पुलिस ने घर घर तलाशी ली। इस मुहिम का मकसद आवाम में एतमाद पैदा करना, जराइम से पाक समाज की तश्कील और जराइम पेशा अफराद पर नजर रखना था। मुहिम के दौरान शराब की बोतलें जब्त की गई और दुकानों की भी तलाशी ली गई, ताकि मालूम हो सके कि दुकानों पर गांजा या गुटखा जैसी कोई गैर कानूनी अशिया तो फरोख्त नहीं हो रही है। ये मुहिम गुज़िश्ता रात तकरीबन 7 बजे से 9 बजे तक जारी रही, जिसमें 100 से ज़ायद पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल 6 टीमों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पुलिस ने 16 रोडी शीटर्स के मकानात की भी तलाशी ली और आवाम से दरख्वास्त की कि वो गैर समाजी सरगर्मियों की इत्तला दें। पुलिस ने मुश्तबा दस्तावेजात के बगैर 26 गाड़ियों को भी जब्त किया, जिनमें बगैर नंबर प्लेट वाली 8 गाड़ियाँ और जुज़वी नंबर प्लेट वाली 11 गाड़ियाँ शामिल हैं। तेलंगाना के बाज़ अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने जिन अजला में बारिश की पेशकश की है उनमें आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालापल्ली, मुलुगु, भद्रादरी, कोतागुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और हनमकुंडा शामिल हैं। इसके अलावा रंगारेड्डी, हैदराबाद, मिर्चल, मलकाजगिरी, वकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में भी कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि अगले 7 दिनों में तेलंगाना के कई मकामात पर हल्की ता औसत बारिश का इम्कान है। शहर हैदराबाद के इलाके अंबरपेट में एक 14 साल लड़का दिवाली त्यौहार की लाइटिंग के दौरान हाई टेंशन तार की जद में आने से शदीद तौर पर झुलस गया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब लड़का अपने घर को दिवाली के लिए सजा रहा था। उसका हाथ गलती से घर के ऊपर से गुजरने वाले हाई वोल्टेज लाइन को छू गया, जिसके नतीजे में उसका जिस्म शदीद तौर पर झुलस गया। नौजवान लड़के को फौरी तौर पर इलाज के लिए गांधी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ज़रा ने इत्तला दी है कि लड़के की हालत तशवीशनाक है। नोएडा में एक ज़ेर तामीर बैंकेट हॉल में आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसमें एक इलेक्ट्रिशियन की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब इमारत में बरक़ी काम जारी था। यानी शाहिदीन के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी और देखते ही देखते पूरे हॉल में फैल गई। रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा के सेक्टर 74 और सेक्टर 113 इलाके के सरफाबाद गांव के करीब ज़ेर तामीर लोटस बैंकेट हॉल में मंगल की रात तकरीबन 3:30 बजे अचानक जबरदस्त आग लग गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने तकरीबन 15 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया। आग की जद में आने के सबब एक इलेक्ट्रिशियन की मौत हो गई, जिसकी शिनाख्त परविंदर के तौर पर की गई है। हैदराबाद पुलिस ने गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान परवाज़ों को निशाना बनाते हुए गुमनाम बम की झूठी धमकियों के सिलसिले में 8 मुकदमा दर्ज किए हैं। उन धमकियों का मकसद खौफ व हरास पैदा करना और हवाई सफर में खलल डालना है। बताया गया है कि गुज़िश्ता रोज भी इंडिगो की 5 परवाजें और एयर इंडिया की एक परवाज में बम रखे जाने की झूठी इत्तला मौसूल हुई, जिसकी वजह से एयरपोर्ट अमला और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुकाम ने नोट किया कि उन झूठे फ़ोन कॉल्स ने न सिर्फ परवाज़ों के निज़ामुल औक़ात में खलल डाला, बल्कि हिफाजती वसाइल को और मुसाफिरों के एतमाद को भी मुतासिर किया है।
हैदराबाद के इलाके सिकंदराबाद की खातून सब रजिस्ट्रार ज्योति को जाली दस्तावेजात के रजिस्ट्रेशन केस में पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। अदालत ने उन्हें 14 दिन के रिमांड पर भेज दिया। ये मामला शहर के कुतुबुल्लापुर के इलाके सुभाष नगर में 200 गज जमीन पर कब्जे से मुतालिक है, जिस पर निजाम है कि पद्मजा रेड्डी नामी खातून ने जाली दस्तावेजात के जरिए कब्जा किया। मादी में कुतुबुल्लापुर सब रजिस्ट्रार के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाली ज्योति पर इल्जाम है कि उसने जाली दस्तावेजात के जरिए उस जमीन को पद्मजा रेड्डी के नाम पर रजिस्टर करने में मदद की। तेलुगु देशम पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम जारी है। पार्टी के अरकान असेंबली और सीनियर कायदीन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। तेलंगाना में तेलुगु देशम की अहिया की मसाई करने वाले चंद्रबाबू नायडू के लिए एक अच्छी खबर ये है कि फिल्म स्टार और साबिक वजीर बाबू मोहन ने पार्टी की रुकनियत हासिल कर ली। तेलंगाना इंदौल असेंबली हल्के से ताल्लुक रखने वाले बाबू मोहन ने पार्टी की रुकनियत हासिल करते हुए सोशल मीडिया में रुकनियत कार्ड की तस्वीर जारी की। हैदराबाद में एक घर में अपने 3 साला बेटे की नाश के साथ रहने वाले बसारत से महरूम बुजुर्ग जोड़े को अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा 4 दिन पहले फौत हो गया। पुलिस ने मंगल को इत्तला दी। पुलिस ने बताया कि जब घर से बदबू आने लगी तो पड़ोसियों ने पीर को पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद एक टीम मौके पर पहुंची और नाश के करीब इस जोड़े को बेहोश जमीन पर पड़ा पाया। नागोल थाना इंचार्ज ए सूर्य नारायण ने बताया है कि इस शख्स की मौत घर में हुई थी और शुबा है कि उसकी मौत 4-5 दिन पहले हालत नींद में हुई थी। ऑफिसर ने कहा कि बीनाई से महरूम बुजुर्ग जोड़े को मालूम नहीं था कि उनका छोटा बेटा फौत हो गया और उसे खाना और पानी के लिए पुकारते रहे, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। उसने बताया कि शायद पड़ोसी भी उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते। पुलिस ने उन्हें खाना और पानी फराहम किया। जोड़े से उनके बड़े बेटे के बारे में मालूमात हासिल करने के बाद पुलिस ने उसे मुत्तला किया, जो शहर के दूसरे इलाके में रहता है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल करते हुए केस दर्ज कर लिया गया।